अरे मेनका, आज तो बड़ी चमक रही है तू। क्या बात है? हाँ, तो मेरा बेटा आ रहा है। मुझे किस चीज का गम? बहुत कमाई की है उसने शहर में, अब किसी चीज की फिक्र नहीं हमें। अच्छा, तो पीयूष आ रहा है। ये भी बता रहे थे कि शहर में बड़ी कंपनी में काम करता है पीयूष। तेरे तो भाग्य ही बदल गए मेनका। हाँ, और नहीं तो क्या, अब और चाहिए ही क्या। खेत बेचकर पढ़ाया था लड़के को, अब कुछ बन गया है तो हमारे ही काम आएगा ना। तभी पूजा के फूल लेकर मोहन वहाँ आता है। तुम मंदिर के लिए निकल गई और फूल ले जाना ही भूल गई माँ। यही तो फर्क है तुझ में और तेरे भैया में। वो ऐसे में खुद मेरे लिए मंदिर बनवाने की सोचता कि माँ को घर से निकलना ही ना पड़े, और तू फूल की सोच रहा है। अरे बड़ा सोच, तब ना अपने भैया जैसा बनेगा। आज पूरे 6 साल बाद पीयूष अपने छोटे से शहर वापस लौट रहा था, जिसको लेकर उसका पूरा परिवार बहुत खुश था। सभी पीयूष के इंतजार में दरवाजे पर खड़े थे, पर पीयूष अकेला नहीं लौटता। अरे, ये पीयूष बेटे के साथ कौन है? कैसे हाथ में हाथ डाले आ रहे हैं दोनों? तुम भी ना भाभी, छोटी सोच की ही रहोगी। दोस्त होगी, ऑफिस में तो दोस्त होते ही है। दोस्त नहीं, पत्नी। हमने कोर्ट मैरिज कर ली है पापा। तूने शादी भी कर ली पीयूष? हाँ, तो क्या प्रॉब्लम हो गई पापा? यहाँ तो रहने के लाले थे, अब खुद कमाकर मैंने शादी कर ली तो प्रॉब्लम क्यों हो रही है आपको? मेरा मतलब है, यहाँ से इतने लोग मुंबई आते हैं, आपकी तरफ के, मम्मी की तरफ के, फिर अगर कोई अलग रह जाता है तो उन्हें अलग नाराजगी होती है। आपको कलेश पसंद नहीं है ना पापा? और इस उम्र में घुटनों के दर्द के साथ मम्मी को मुंबई बुलाना मुझे भी ठीक नहीं लगा। वही ना, कोई ऊंच नीच हो जाती तो हम क्या करते? वैसे वो तेल तो दे दो मम्मी को जो हम लेकर आए हैं पीयूष। देखा सुषमा, मुंबई से आकर भी मेरी बहू मेरे घुटनों के लिए तेल लाना नहीं भूली। प्रिया अपने ससुराल में मालकिन की तरह रहती, कोई काम न करती, फिर भी वाहवाही उसकी ही होती। अरे, कोई है कि नहीं? नहीं बहू, वो सो रही है। बोल सुषमा। वो जागी कब रहती है। खैर, मैं तो ये कहने आई थी कि अब अपने मोहन की भी शादी कर दो। उसे लड़की देगा कौन मौसी जी? ना पढ़ा लिखा, ना सेटल। अरे भाई, बड़ा हाथ मार लेता कहीं, पर नहीं, जिंदगी भर जिस जनरेटर को पापा ने चलाया उसी को चलाता रहेगा और सीढ़ी लेकर यहाँ से वहाँ तार जोड़ता फिरेगा। अरे, लड़कियों की कमी थोड़ी ही है बेटा, तुम हाँ तो भरो। एक लड़की है मेरी नजर में, अच्छी है, पर रंग जरा पक्का है। गरीब ससुराल में काली बहू, अच्छा कॉम्बिनेशन है। वैसे भी यहाँ मेरी सेवा अच्छे से नहीं हो पा रही थी, अब बाहर जाती हूँ और मजे लूटती हूँ। बिना किसी से पूछे या सलाह लिए पीयूष और प्रिया सीधा लड़की को फाइनल कर शादी की तारीख निकलवा कर ही लौटते हैं। शर्माइए मत भैया, तस्वीर ली है इन्होंने लड़की की अपने फोन पर, देख लीजिए फिर शर्माइएगा। एडिट करके इतना गोरा कर दिया है लड़की को कि सामने तो ये पहचान ही नहीं पाएगा कि ये फोटो वाली ही लड़की है। स्वाति और मोहन की शादी हो जाती है सुहाग रात पर। यूं घूंघट ओढ़कर ही बैठी रहोगी? आज से इस घूंघट को उठाने का हक मैंने आपको सौंप दिया है। ये नहीं, तुम वो नहीं हो, तुम तो काली हो। मुझे दूसरी लड़की की तस्वीर दिखाई गई थी। ये क्या मजाक है? पर मुझे तो आपकी ही तस्वीर दिखाई गई थी। जेठ जी ने कहा था आपको मैं पसंद हूँ। यहाँ घर के छोटे बेटे और बहू में झगड़ा हो रहा था और वहाँ प्रिया मजे ले रही थी। ये मसाला मुंबई में नहीं मिलता मुझे। कसम से मजा आ गया। अगली सुबह एक अच्छी बहू की तरह स्वाति सभी के लिए खाना बनाकर लाती है। मेरा खाना कमरे में ले आओ। और हाँ, पीयूष ये तला भुना नहीं खाते, हमारा राशन अलग आता है और मम्मी पापा का अलग। ये मोटे चावल मैं नहीं खाती। एक तो गोरी तस्वीर भेजकर काली बहू मत्थे मर दी, ऊपर से कामचोर।
मेरी प्रिया ये चावल खाएगी क्या? जा, ब्राउन राइस अलग रखा है, वो बना दे प्रिया के लिए। मैं अभी बना देती हूँ माँ जी, दोपहर के वक्त। अरे स्वाति, कहाँ मर गई? मैं कपड़े साफ कर रही थी भाभी। तुमने वॉशिंग मशीन को छुआ कैसे? वो मेरे पति का लाया हुआ है। अपने गंदे हाथों से आइंदा इसे छूना भी मत। अब जाओ, कॉफी बना कर लाओ मेरे लिए। स्वाति दिन भर सारा काम करती, सभी का दिल जीतने की कोशिश करती, लेकिन कोई उसे पूछता तक नहीं। आप भले ही मुझसे नाराज रहिए, पर आपके साथ इस घर में जो होता है वो मुझे ठीक नहीं लगता। आप जो भी कमाते हैं उससे 4 लोगों का खर्च चलता है। भैया के पैसों से तो बस वो अपना और भाभी का खर्चा उठाते हैं, फिर उनकी ही वाहवाही क्यों होती है? दूर बैठा बेटा सभी को अच्छा लगता है। हमारी पुश्तैनी जमीन बेचकर पापा ने भाइयों को बाहर भेजा। फिर जब पापा की तबीयत खराब चलने लगी तो मैंने यहाँ का काम संभाल लिया, वरना खर्चे कैसे चलते। फिर भी हर रोज ताने सुनता हूं मैं। तुम काली हो, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं स्वाति, पर मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी कालेपन के कारण लोग तुम्हें बुरा भला कहें। इसीलिए मैं जानबूझकर तुम पर बरसता हूँ ताकि सब तुम्हें हमदर्दी दें। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। 12वीं तक पढ़ाई की है मैंने, बच्चों को पढ़ाना शुरू करूँ क्या? आपकी मदद हो जाएगी। माँ जी की दवा, पापा का खर्चा और मेरा खर्चा, ये सब अकेले आप कैसे करेंगे? पता नहीं कैसे। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि भैया यहाँ वापस आए कैसे, वो भी अपनी इतनी अच्छी जिंदगी छोड़कर। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक रोज बिरजू की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। आसपास वाले सभी वहाँ पहुँच जाते हैं। क्या हुआ है इन्हें डॉक्टर साहब? बड़ी बहू, देखना पर्चे पर क्या लिखा है डॉक्टर साहब ने। तू तो पढ़ी लिखी है ना? ऑपरेशन करवाना होगा, स्टोन है। जो करना हो हम करेंगे डॉक्टर साहब। सरकारी अस्पताल में भी बिना पैसों के काम नहीं होता स्वाति। कौन देगा पैसे? तुम लोगों का क्या है? मुंह खोला और बोल दिया। तू देगा पैसे, और कौन देगा? कमाया क्यों फिर तूने? मैं क्यों दूंगा भाई? मोहन देगा, या 50-50 करो। मैं दे दूंगा पूरे पैसे भैया, आपको पैसों के लिए रोने की जरूरत नहीं है। मैं अपने गहने लाती हूँ, आप उन्हें बेच दीजिए। मोहन और स्वाति जिन्हें सब ताने देते थे, वही बिरजू को अस्पताल लेकर जाते हैं। ऑपरेशन के बाद जैसे ही बिरजू घर आता है, दरवाजे पर पुलिस वाले आ जाते हैं। ओ मैडम, आपके मिस्टर कहाँ हैं? मैं कुंवारी हूँ, मेरा कोई मिस्टर नहीं। और आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? इतने सारे लोगों का पैसा मार कर भागा हुआ है आपका पति, सब जानकारी है हमारे पास। कान में डायमंड के इयररिंग्स हैं आपके, यानी इस सब में आप भी शामिल थी। इसे भी हिरासत में लो। दोनों मियाँ बीवी ठग हैं। मेरी भाभी को छोड़ दीजिए सर। कितने पैसे का घोटाला किया है जेठ जी ने, हम चुकाएंगे जैसे भी। ये सुनकर सभी की नजरें झुक जाती हैं। वो स्वाति जिसे सब काली होने पर ताने देते थे, वो आज अपने इतने बुरे जेठ और जेठानी की मदद के लिए खड़ी थी। मेनका जी, जिस बेटे को आप ताने देती थी उसने मेरा इलाज करवाया। मेरी बहू जिसे सब काली कहते हैं, ढाल बनकर खड़ी है आज वो। ले जाइए इस चोर को जेल इंस्पेक्टर साहब, वो अंदर कमरे में है। वो मेरा बेटा नहीं। मुझे माफ कर दो मोहन, और तू भी स्वाति बहू। पीयूष तो भागने में माहिर था ही, यहाँ से भी फरार हो जाता है। पर इससे सीख मिलती है बाकी सभी को कि वही बच्चा अच्छा नहीं होता जो बड़े मुकाम पर हो। बच्चा वो अच्छा होता है जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ हो, और बहू वो अच्छी नहीं होती जो देखने में सुंदर हो। बहू तो वो अच्छी होती है जिसका मन सुंदर हो।